डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में नगरों की समस्याएं। देखिए, सबसे पहले हमें नगरीकरण को समझना होगा। वर्तमान समय में लगातार रूप से गांवों की जो अर्थव्यवस्था है या आर्थिक स्थिति है वो लगातार रूप से गिरती जा रही है। तो लोग जो है रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ या नगरों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नगरों में जनसंख्या का बढ़ना ही एक प्रकार से क्या है, नगरीकरण। ठीक है। अब इसके फलस्वरूप जो है बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहली समस्या है शहरी फैलाव की समस्या। देखिए, जैसे जैसे लोग गांवों से शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो है आवास की आवश्यकता होगी उन्हें। किसकी आवश्यकता होगी? आवास की। तो लगातार रूप से जो है शहर जो है बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार की आवासीय योजनाएं जो है वहाँ पे बन रही हैं। तो उनमें जो है लोग आवास के लिए अपने फ्लैट लेते हैं, प्लॉट लेते हैं। तो लगातार रूप से शहर का जो है आकार बढ़ता जा रहा है। ठीक है। इससे जो क्या होता है कि एक रूरल अर्बन फ्रिंज, कहने का मतलब गांव और शहर का बीच का जो क्षेत्र होता है वो लगातार रूप से क्या पड़ता जा रहा है, कम पड़ता जा रहा है। दूसरा है भीड़ भाड़ की समस्या। तो देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है वैसे वैसे शहरीकरण बढ़ा है। शहरीकरण बढ़ा है तो वहाँ पे जो है बहुत अधिक संख्या में भीड़ भाड़ हो गई है। और इस वजह से इस भीड़ भाड़ ने वहाँ अनेक समस्याओं को अलग से और जन्म दे दिया है। तीसरा है आवास की समस्या। ठीक है। जैसे जैसे लोग शहरों की तरफ बढ़ेंगे, अपन पहले भी जिक्र कर चुके हैं शहरी फैलाव। तो देखिए, वहाँ तो अपन ने उस चीज़ को पढ़ा है कि जगह का जो है विस्तार होता जा रहा है, शहर की जगह का। ठीक है। यहाँ ये है कि भाई जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी तो लोगों को आवास चाहिए रहने के लिए। तो आवास जो है वहाँ पे एक तो बहुत ही महंगा मिलता है। तो मज़दूर लोग जो है या तो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, अदरवाइज अच्छे स्थानों पर उनको महंगा आवास मिलता है। नेक्स्ट जो है बेरोजगारी की समस्या। देखिए, लोग रोजगार पाने के लिए शहरों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब लोग ही इतने पहुंच गए कि वहाँ रोजगार के अवसर जो है उनमें थोड़ा संतुलन बिगड़ जाता है। कहने का मतलब लोग अधिक पहुंच गए काम करने वाले, जबकि इतने रोजगार के अवसर है नहीं। तो क्या होता है, जो मजदूरी की दर जो है वो मुख्य रूप से क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है। नेक्स्ट जो है मलिन बस्तियों की समस्या। तो देखिए, जो शहरी जो आवास है वो महंगा मिलेगा मजदूरों को या कार्मिकों को। तो वो फिर क्या है, जो निचले स्तर के जो कामगार हैं वो शहर से बाहर झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। तो स्लम, एक प्रकार से मलिन बस्तियों का निर्माण होता है। इसी प्रकार का एक उदाहरण जो है मुंबई में है, धारावी बस्ती। ठीक है। अब जो जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं वहाँ प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा होता है। नालियों में पानी भरा रहता है। बहुत सी बीमारियाँ वहाँ पे, संक्रामक बीमारियाँ रहती है, मच्छर पनपते हैं, मलेरिया जैसी बीमारियाँ होती हैं। तो एक समस्या है जो है एक समस्या बहुत समस्याओं को जन्म देती है। नेक्स्ट है परिवहन की समस्या। देखिए, भीड़ भाड़ जब बढ़ेगी तो परिवहन के साधन जो है कम पड़ जाते हैं। तो इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाता है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि जो मुख्य शहर के जो नाभि केंद्र होते हैं, या यूं कहिए कि जो नोडल क्षेत्र होते हैं शहर के, उनमें ट्रैफिक को क्रॉस करने में, 1 किलोमीटर की दूरी को ही क्रॉस करने में एक एक घंटा लग जाता है, जयपुर जैसी या दिल्ली जैसी सिटियों में। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पानी की समस्या। तो देखिए, जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ा है या नगर में जो लोग रहने वालों की संख्या उनकी बढ़ी है, तो पानी जो है, देखिए बरसात आजकल हो नहीं रही है। तो बहुत से बांधों से या सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से शहरों में पानी लाया जा रहा है। तो समयबद्ध तरीके से वो आता है, लोग ज़्यादा हो गए तो पानी की जो है बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है।
इसके बाद हम बात करते हैं सीवरेज की समस्या। तो देखिए, जो गंदा पानी जो अपने आवास से बाहर निकलता है, कहने का मतलब मकानों का जो गंदा पानी बाहर निकलेगा या गटर का जो पानी है वो बाहर निकलेगा, तो जगह जगह क्या होता है, ब्लॉकेज की समस्या आ जाती है, तो वो गंदा पानी रोडों पर फैल जाता है। तो इस प्रकार से एक सीवरेज की समस्या पैदा हो जाती है। कचरा निपटान की समस्या, जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी तो लोग जो है उपभोग की सामग्रियां जो है बढ़ जाएंगी या उपभोग बढ़ जाएगा। उपभोग बढ़ेगा तो बहुत सा जो है कचरा साथ में, चाहे पैकिंग के रूप में हो चाहे सब्जियों का हो, तो वो बढ़ जाता है। तो उसके निपटान की एक समस्या जो है बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है। उसके बाद है शहरी अपराध की समस्या। देखिए, शहरों में जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, तो वहाँ देखिए लोग जो है शहरों के अंतर्मुखी होते हैं और खुद की मस्ती में मस्त रहने वाले एक प्रकार से। तो वहाँ क्या होता है, परिवार में ही दूरियां बढ़ जाती हैं। जैसे बेटा जो है बाप से ही दो दो दिनों में मिलता है, क्योंकि बाप जो उनका फादर जो है मान लीजिए वर्क से अपने लेट आता है और बच्चा मान लीजिए जल्दी सो गया या लेट आ रहा है, तो उनका मिलाप होना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लोग अपने तक सीमित हो गए, तो दूसरों पे कोई समस्या आती है तो उसमें जो है सब दूरी बना के रखते हैं। तो वहाँ पे क्या है, बहुत से अपराध, चाहे महिला उत्पीड़न की बात हो, चाहे चोरी डकैती मारकाट की बात हो, ठीक है, ये बढ़ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है शहरी प्रदूषण की समस्या। तो जैसे जैसे यातायात के साधन बढ़े हैं, उद्योग धंधे बढ़े हैं और शहरी कचरा जो बढ़ा है, इन सब से प्रदूषण का स्तर जो है चरम पर पहुंच जाता है। एक ऊष्मा द्वीप, हीट आइलैंड एक संज्ञा दी जाती है, रात्रिकालीन एक घटना है। शहरों के ऊपर या शहर में चारों तरफ जो है तापमान बढ़ जाता है। ये रात्रि काल में देखा जाता है, ज़्यादातर धूम कोहरा वगैरह एक गोलाई में छा जाता है, ठीक है। तो प्रदूषण जो है शहरों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस प्रकार ये कोई कठिन नहीं है टॉपिक, बहुत सामान्य सा टॉपिक है अपना नगरों की समस्याएं। तो आप इसको लर्न कीजिए। धन्यवाद।